प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हमने अपने शिष्य शनकादिकों को उपदेश किया है कि योग का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है। सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को खींचकर मेरी स्मृति में लगा देना। एक एक वृत्ति सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु में जा रही क्रियाएं, चाहे वो सांसारिक व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, घर गृहस्थी के कार्य हो, ये घंटे 2 घंटे वाले भजन की बात नहीं हो रही, ये भगवान के आदेश पालन की बात हो रही। एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दी गई। कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमराज के दूत या यम या स्वयं काल उसे डर पा नहीं सकता जिसकी वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो गई। ये जीवन का परमार्थ का परम लाभ है, ये फल है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, नाम चल रहा है निरंतर, भगवद स्मृति है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, यहां इस बात की चर्चा नहीं है। भगवत प्रेम में गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं होती, उसमें अनुरक्त की चर्चा होती है। तुम्हारा मन कहां अनुरक्त है? अगर प्रभु के चरणों में अनुरक्त है तो तुम महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। स्वप्न में भी कोई दैवी शक्ति, कोई विघ्नकारी देवता उसको भय प्रदान नहीं कर सकता। जागृत की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में भगवत चिंतन है। मारे घूम रहे लोग कैसे दुख निवृत्ति हो, स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चल करके वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति। अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो प्रवहिता ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है, मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाय, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निषदेवश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो
कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्यभद्राणि च सम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम अनुराग, परवैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम। कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना। जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती हैं। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है। उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि, वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवद स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है।
ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है संसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपये की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही, संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवोपरदया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं। ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई, तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए।